तो मेरे दोस्तों एंड साथियों, आप सभी का जो है हमेशा एक टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट आता है कि सर शर्ट में कितना कपड़ा लगता है, पैंट में कितना लगता है, कोट में कितना लगता है, ब्लेजर में कितना लगता है, सूट में कितना लगता है। तो ये सब चीज का जो है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और मैक्सिमम जितना लगता है सब चीज बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब कौन सा चीज में कितना कपड़ा लगता है ये चीज जो है आपको पता हो जाएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं और लास्ट तक इस वीडियो को देखोगे तो हर चीज का आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें कितना कपड़ा लगता है। तो मेजरमेंट के हिसाब से भी बताएंगे और आप सभी को जो है ऐसे भी बताएंगे कि कितना लगेगा। तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं सूट को लेकर। तो आजकल जो सूट आ रहा है कंपनी के तरफ से, तो उसमें तो कपड़ा फिक्स आता है। जैसे कि आप देखोगे कि आगे का पल्ला दे दिया, पीछे का पल्ला दे दिया, उसी में बाजू अटैच कर दिया। तो उसमें जो है उसमें से कपड़ा नहीं बचता है सलवार में कि कहाँ से, अगर बेल्ट वाला जो होता है जिसको हम लोग पटियाला के नाम जानते हैं वही ज्यादा चल रहा है। तो उसमें कहाँ से हम कपड़ा लाए बेल्ट में लगाने के लिए, अगर उसी में से बेल्ट लगाते हैं तो बिल्कुल बेकार हो जाता है सलवार। तो वो चीज जो है चूड़ीदार के लिए सलवार आता है और लॉन्ग सूट के लिए वो कंपनी की तरफ से ही ऐसा आता है। तो सबसे पहले जो उसको ओपन करके देख ले, तब जो है कस्टमर को बता दे कि हाँ इसमें जो है चूड़ीदार होगा। अगर आपको इसमें चून वाला ही चाहिए, पटियाला ही चाहिए, तो आपको अलग से जो है ब्लाउज का पीस लगता है वो आपको देना होगा। तो कस्टमर सर्टिफाई हो जाएगा। ओके, तो सूट में जो कपड़ा लगता है और खारा में कटिंग करोगे तो 2 मीटर, अगर आरा में आजकल जो है 1.5 मीटर ही कस्टमर लेके आते हैं, बोलते हैं कि सूट हमको चाहिए वही फुल बाजू का। तो आरा में कट कर सकते हो 1.5 मीटर में, उसमें भी घट जाता है। तो आप जब भी कस्टमर पूछे कितना कपड़ा लगेगा सूट में तो 2 मीटर बताएं। और सलवार में जो है सिंपल पटियाला है तो उसमें लगता है 2.5 मीटर, हेवी पटियाला में जो है 4 मीटर 3.5 मीटर लगता है। अब आते हैं शॉर्ट को लेकर। तो शॉर्ट में जो है 2.25 मीटर 16 गिरे का जो होता है, 16 रज का, उसमें 2.25 मीटर लगता है हम लोग के इंसान के जैसा। और हमसे भी ज्यादा लंबा हो तो उसमें जो है आपको 2.25 मीटर ही लगेगा। जैसे कि 28 लंबाई तक 2.25 मीटर लगेगा। अगर 28 से आप नीचे जाते हो 29, 30, 31, तो उसमें जो है आपको प्लस मंगवाना होगा, 2.25 मीटर में कम पड़ जाएगा, क्योंकि वो इंसान हेल्दी भी होता है। तो उसके लिए जो है आप 2.5 मीटर या 2.30, 2.35, 2.40 ऐसे मंगवा सकते हैं। और वैसे काम नहीं फरिया रहा है, कस्टमर को विश्वास नहीं है, जैसे कि छोटा बच्चा है उसमें कितना लगेगा। तो सबसे इजी आपको फॉर्मूला है कि ये जो है सेंटीमीटर, ये देखिए इधर से जो है सो सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर के तरफ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से जितना लंबाई लेते हैं, जितना लंबाई होगा वो लंबाई हम मेजरमेंट कर लेंगे। और लंबाई नहीं नापने का तजुर्बा होगा आप सभी को तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो। तो ये देखिए जैसे कि आपको लंबाई लेना है 28, तो 28 पे कितना सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है 28 पे आ रहा है 72 सेंटीमीटर। ओके, इसमें जो फोल्ड करने का जो सिस्टम आता है नीचे से, तो आप चाइनीज फोल्ड करोगे या ऐसे फोल्ड करोगे तो 1.5 मीटर इसमें जोड़ लेंगे। तो 1.5 मीटर जोड़ लेंगे तो ये लगभग में आ रहा है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 75 सेंटीमीटर में क्या करोगे आप 3 से गुना कर दोगे, तो ये थोड़ा ज्यादा कपड़ा हो जाएगा, फिक्स बोलना है। तो ये 75 हो गया। उसके बाद में जो है 75 को ऐड कर देंगे तो कितना हुआ, 1.5 मीटर हुआ। ओके, तो 1.5 मीटर। उसके बाद में जो है बाजू का लंबाई नाप लेंगे कि बाजू का लंबाई कितना चाहिए। तो बाजू का लंबाई मैक्सिमम जो है 24 तक आता है। तो देखते हैं 24 में कितना आ रहा है। तो 24 में देखो 62 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, 62 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसको अब क्या करेंगे कि ऊपर से जो स्लाइडर कफ लगता है तो वो छोड़िए, 62 ही प्लस करते हैं। तो 150 और 62 कितना हो गया दोस्त, 1 10 हो गया, 1 12 13 हो गया। तो फिक्स इतना लगता है। तो इसलिए जो है हम लोग 2.25 मीटर बताते हैं 16 अरज में। ओके, और हम लोग का जैसा या हमसे थोड़ा हेल्दी हो या लंबा हो और डबल हो, अरज 24 गिरे में जो है कपड़ा जो लगता है वो लगता है 160। तो चौड़ाई ज्यादा होने के कारण उसमें तो हो जाता है। तो आपको शॉर्ट का मालूम चल गया। आप चलते हैं पैंट में।
पैंट में मैक्सिमम जो है 1/20 कपड़ा लगता है। जो कंपनी की तरफ से जो लेंथ में आता है डिब्बे में वो 31 रहता है। तो वो 31 क्यों रहता है कि कोई इंसान जो है ज्यादा लंबा होता है, कोई कम होता है, और दुकानदार जो है मैक्सिमम 1/20 दे देता है कपड़ा। तो जो ज्यादा लॉन्ग होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है बेल्ट वगैरह चिपकाने का या खर्चे का, जो ज्यादा हेल्दी होता है उसके लिए। तो आप जब भी देखें कि कोई पूछने आए कपड़ा कितना लगेगा तो उसके अनुसार जो है 1/20 बता दे, या लंबाई ज्यादा है तो 1/30 बता दे। और उससे भी आपको काम नहीं फरिया रहा है तो सबसे जो होगा पूछ लेंगे कस्टमर से आप कहाँ से पहनोगे, वहां से जो है सेंटीमीटर की तरफ से रखेंगे कमर के पास, और पूरा लंबाई नाप लेंगे कितना आ रहा है। तो मैक्सिमम खूब लंबाई ज्यादा आता है तो 40-42 तक आता है। तो देखते हैं 40 तक कितना आ रहा है। तो ये देखिए 40 तक जो सेंटीमीटर है वो आ रहा है 102, यानी कि 102 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है जो नीचा से हम तुरपाई करते हैं वो रखते हैं लगभग में 3 इंची। तो वो 3 इंची हम ऐड कर लेंगे। 41 है तो 40 है तो 41, 42, 43। ओके, तो ये 1/10 आ गया। ओके, 1/10 आ गया। उसके बाद में जो है बेल्ट चिपकाने के लिए भी हम उसमें जोड़ लेंगे। तो बेल्ट चिपकाने के लिए हम इसमें रख लेते हैं 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, दोनों एक साइड से चिपका लेंगे। तो आपको 1/20 में हो जा रहा है। ठीक है, 40 तक जो लंबाई होता है 41 तक जो है आप 1/20 में 42 तक आराम से बना सकते हो, उसमें बेल्ट चिपका सकते हो। अगर उससे ज्यादा हो जाए तो बेल्ट चिपकाना मुश्किल हो जाता है। तो 42 से अगर 41 से ज्यादा लंबाई हो तो 1/30 का आप सजेशन दीजिए। और लंबाई के अनुसार मंगाना चाहते हैं तो जितना सेंटीमीटर पूरे, जैसे कि आप छोटा बच्चा हो गया तो उसका लंबाई आ रहा है 26। ठीक है, तो 26 आ रहा है तो देखेंगे सेंटीमीटर कितना आ रहा है। तो ये देखिए 66 आ रहा है। 66 आ रहा है, उसमें 3 इंची ऐड कर देंगे, 1, 2, 3, तो हो गया 74। तो 75 सेंटीमीटर उसका पैंट का कपड़ा लगेगा। अगर आप चाहते हो कि बेल्ट चिपकाने के लिए भी अलग से कपड़ा चाहिए तो उसमें 3 इंची प्लस कर दीजिए और 3-4 इंची, तो देखिए 85 आ रहा है। ठीक है, तो आप 85 सेंटीमीटर बता सकते हो, यानी कि 1.25 मीटर। तो आई होप पैंट का भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। तो अब चलते हैं डिजाइनर शॉर्ट में। अक्सर डिजाइनर शॉर्ट जब भी बनाते हैं तो उसमें क्वेश्चन आता है कि सर इसमें कितना कपड़ा लगेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप गेस कीजिए कि डिजाइनर शॉर्ट जब भी बनता है तो वो किस हिसाब से है, कुर्ता के लंबाई के हिसाब से है या शॉर्ट के लंबाई के हिसाब से है। अगर शॉर्ट के लंबाई के हिसाब से है तो जितना शॉर्ट में लगता है सेम उतना उसमें लगेगा, बट खर्चा ज्यादा लगता है। तो अगर आप नए नए हो, अंदाज नहीं है, तो कस्टमर से डिजाइन है तो ज्यादा ही मंगवाए। जैसे कि 2.25 मीटर लगता है तो आप 2.5 मीटर मंगवाए, और डबल अरज का है 1.60 लगता है तो 1.70 मंगवाए। इससे क्या होगा, खर्चा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शॉर्ट के लंबाई के अनुसार है तो अगर उसी में जो है, अगर कुर्ता के लंबाई के अनुसार है तो जितना कुर्ता में लगता है, जैसे कि 2.5 मीटर, 16 गिरे में 3 मीटर लग जाता है डिजाइनर में, सॉरी सिंपल में। जैसे 40 लंबाई रखना हो, 42 लंबाई रखना हो या 39 लंबाई रखना हो तो 3 मीटर लग जाता है 16 गिरे में। ओके, जो 20-22 गिरे का आता है जिसमें बाही जो है साइड से निकल जाता है तो उसमें लगता है 2.5 मीटर। तो जो डिजाइन हो तो उसमें भी जो है डिजाइन के लिए खर्चा सिंपल करना पड़ता है, पट्टी वगैरह। तो उसके लिए भी कपड़ा आप कस्टमर से ही मंगवाओगे। तो वो जब पूछे तो 16 गिरे का कपड़ा होगा तो आप जो है 3.5 मीटर बताएं, और 20 गिरे का कपड़ा हो तो 3 मीटर बताएं। और उससे भी पता नहीं चलता हो तो आप क्या करो कि लंबाई नाप लो। जिस तरीके से शॉर्ट का नापे हैं सेम उसी तरीके से लंबाई नाप लेंगे। उसके बाद जो है उसमें अपना 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बता देंगे कि खर्चा में जो है ज्यादा जियान होता है डिजाइनर में। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कितना कपड़ा लगेगा। अब चलते हैं ब्लाउज में। तो ब्लाउज में जो है कपड़ा मैक्सिमम 75 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर लगता है। जो हेल्दी होता है उसमें 1 मीटर लगता है, लगभग इतना में जो है ब्लाउज हो जाता है। अब चलते हैं पेटीकोट में। तो पेटीकोट में जो है मैक्सिमम 2 मीटर कपड़ा लग जाते हैं। तो 2 मीटर 2.25 मीटर जितना शॉर्ट में लगता है उतना पेटीकोट में भी लगता है। और चलते हैं पैजामा में। तो चूड़ीदार पैजामा आपको बनाना है और 16 गिरे का जो अरज है तो उसमें आपको कपड़ा लगेगा 2 मीटर। और अगर जो है ये
फैल बनाना है तो उसमें 2.25 मीटर, जितना शॉर्ट में लगता है उतना ही जो है सलवार में भी, ये पैजामा जेंट्स पैजामा में भी लगता है। और 24 गिरे का हो तो जितना पैंट, अगर पैंट जितना फना आता है उतना का हो, 24 गिरे का, तो लंबाई नाप लेंगे, उससे 30 सेंटीमीटर ज्यादा हम बता देंगे, क्योंकि ऊपर भी फोल्ड करने का लिया जाता है और नीचे भी फोल्ड करने का उसी में से लिया जाता है। तो आई होप ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ। जब तक आप लोग हमेशा ही रहा करें, खुश रहा करें।